हेलो, नमस्कार, कैसे हो आप सभी? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आज की इस क्लास में बहुत छोटी क्लास होने वाली है, लेकिन ये बहुत छोटी क्लास आप सबको बहुत फ़ायदा भी पहुंचाने वाली है। स्पेशली उन सभी बच्चों को या उन एमटीएस वाले स्टूडेंट्स को जिनका अभी एग्ज़ाम होना है, जिनका भी हुआ नहीं है। तो मैं आज से आप सबके लिए डेली आपके लिए कुछ वोकेबलरी की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए डेली लाता रहूँगा। तो प्लीज़ ये वीडियो आप पूरा देखना और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए वो इडियम फ्रेज या वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वो वोकेबलरी की चीज़ें लेकर के आया हूँ जिन्हें एसएससी ने अब तक के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया है। बहुत ज़्यादा इनको रिपीट किया है। मैं उन्हीं वोकेबलरी को लेकर के आया हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। और हमारा पहला बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु रीड्स अलॉट। कोई भी ऐसा व्यक्ति बेटा जो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई का काम करता है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बेटा बोलते हैं पढ़ाकू। क्या बोलते हैं बेटा? पढ़ाकू। अब पढ़ाकू को समस्या ये है कि हम सब लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इजी होती है चीज़ें, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी का होना जरूरी है। तो वन हु रीड्स अलॉट इसका मतलब होता है बेटा जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पढ़ाकू। और पढ़ाकू को बेटा हम इंग्लिश में बोलते हैं बुक बॉर्न। क्या बोलते हैं? बुक बॉर्न। साथ के साथ बेटा आप स्पेलिंग भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि एमटीएस या एसएससी जैसे एग्जाम्स में बेटा स्पेलिंग टेस्ट जो आपके लिए जरूर होता है। तो वन हु रीड्स अलॉट इज नोन एज बुक बॉर्न। कोई भी ऐसा व्यक्ति बेटा जो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करता है, उसे हम बुक बॉर्न के नाम से जानते हैं। अगला बेटा हम लेकर के चलेंगे आपको। अगला है बेटा हमारा वन हु टॉक्स इन स्लीप। आपने अपने फैमिली में, अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा बेटा जो सो तो रहे हैं, लेकिन सोते सोते भगवान मालिक है कि वो किससे बात करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बेटा जो सोते सोते क्या करता है बेटा? बात करता है। उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? तो उस व्यक्ति को बेटा हम बोलते हैं सोमनीलोक्विस्ट। सोमनीलोक्विस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? सोमनीलोक्विस्ट। आप स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, ये स्पेलिंग टेस्ट में आपसे पूछा ही जाता है ये वर्ड। एसएससी स्टेनो 2020 में इसे पूछा गया था आपसे। तो वन हु टॉक्स इन स्लीप इज नोन एज सोमनीलोक्विस्ट। एक ऐसा व्यक्ति बेटा जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? बुक बॉर्न बोलते हैं। अब मैं आपको अगली ईडियम पर ले जाने की कोशिश करूंगा। अगला क्या लिखा है बेटा? कंपल्सन टू स्टील। भाई ऐसा व्यक्ति जिसे चुराने की एक तरह जैसी आदत लग जाती है, आप बीमारी बोल सकते हैं उसे। तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टील का मतलब होता है बेटा चोरी करना। तो उसे हम बेटा बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्या बोलते हैं बेटा? क्लेप्टोमेनिया। क्या बोलते हैं बेटा? क्लेप्टोमेनिया। क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया कौन होता है बेटा? जो कंपल्सन हो जाता है या जिसे चोरी करने की एक ऐसी आदत हो जाती है या जो चोरी करने के लिए मजबूर होता है, उसे आप क्या बोलते हैं बेटा? वन हु कंपल्सन टू स्टील। और आप उसका वन वर्ड में जवाब दोगे क्लेप्टोमेनिया। ठीक है बेटा, समझ में आया? आगे की अगर हम बात करेंगे तो आगे हमारा क्या होगा बेटा? आगे हमारा चलना है, नेक्स्ट है हमारा बेटा हेड ओवर हील्स। देखो हेड का मतलब होता है सिर, और ओवर का मतलब होता है पर या के ऊपर, और हील्स का मतलब होता है भाई जूती या जूते जो भी है, या पैर मान लीजिए। भाई अगर कोई व्यक्ति अपना सिर किसी के कदमों में रख रहा है, तो उसे हम एक तरीके का क्या बोलेंगे? पागल बोलेंगे, मूर्ख बोलेंगे। और बेटा ये वाली कंडीशन ये तब होती है बेटा जब आप किसी के प्यार पागल हो पड़े होते हैं, तब आप क्या वर्ड यूज करते हो बेटा? हेड ओवर हील्स। और ये बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये इडियम फ्रेज है। हेड ओवर हील्स का मतलब क्या होता है बेटा? प्यार में पागल होना। तो इसका मतलब क्या निकलेगा बेटा? इसका हम लिखेंगे बेटा मेड इन लव। मेड इन लव, किसी के प्यार में क्या हो जाना बेटा? पागल हो जाना। और ये बेटा रिसेंट एग्जाम अभी जो हुआ था 17 को, 17 तारीख को बेटा जो हुआ था 17 अक्टूबर को, उसमें ये हेड ओवर हील्स वाली इडियम फ्रेज
पूछी गई थी। अगला बेटा अगर मैं आपको लेकर के जाना चाहूं तो अगला है बेटा हमारा, अगला क्या है हमारा, वन हु राइड्स हॉर्सेस इन रेसेस। भाई जो प्रतियोगिताएं जो होती हैं, जो घोड़ों की जो दौड़ जो होती है, उन घोड़ों की दौड़ में जो व्यक्ति घोड़े दौड़ाने का काम करता है, घोड़े के ऊपर बैठ करके जो घोड़े दौड़ाता है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, तो उस व्यक्ति को बेटा बोलते हैं हम जॉकी। क्या बोलते हैं, जॉकी। क्या बोलते हैं बेटा, जॉकी। याद रखेंगे मेरे सारे भाई, क्या बोलते हैं उसे हम, जॉकी। तो बेटा जो घोड़े दौड़ाने का काम करता है उसे जॉकी, जो सोते सोते बात करने लगे उसे सोमनिलोक्विस्ट बोलते हैं बेटा, जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बुकवर्म बोलते हैं। एक और कौन सा था, आप लोग याद दिलाएंगे जल्दी से, एक और कौन सा था, जल्दी से जवाब दो भैया, एक और कौन सा था, एक और था हमारा हेड ओवर हील्स। हेड ओवर हील्स का मतलब क्या होता है बेटा, किसी के प्यार में पागल हो जाना। आप सभी लोग इनको नोट करोगे, ये बेटा कोई मैंने जनरल एग्जाम से नहीं लिया, आप लोग देख सकते हो यहाँ सीपीओ टायर 2 मतलब सीपीओ के मेंस एग्जाम से पूछा गया है। और कब पूछा गया था, 2019 में। आगे मैं आपको लेकर के चलूंगा भाई, इस पर आप जितने स्टार हो, जितना आप इसको मोस्ट मान सकते हो उतना मोस्ट मानो। एसएससी ने आज तक कोई एग्जाम ऐसा कंडक्ट नहीं करा पाया जिसमें उसने ये वाली ईडीएम ना पूछी हो। भाई इसका क्या है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। मूसलाधार बारिश का मतलब क्या होता है, लगातार लंबे समय तक बारिश होते रहना, जोर से बारिश होना, या बहुत ज्यादा क्या होना बेटा, बारिश होना। इसका सभी लोग मतलब लिखेंगे हेवीली रेन्स। भाई बहुत जोरदार बारिश होने को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बेटा यहां मैंने इसका एग्जाम डेट इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि एसएससी ने इसको इतनी बार पूछा है कि आप सारी एग्जाम लिख लिख करके परेशान हो जाओ। अगर आप शिफ्ट भी लिखोगे तो पूरी बोर्ड में आप शिफ्ट का नाम नहीं लिख पाओगे, इतनी बार इसको पूछा है। तो आप सब लोग को इसको बहुत अच्छे से तैयार करोगे। अगला मैं आपको लेकर के चलूंगा बेटा, अगला है हमारा बेटा मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है बेटा, पहला भाषण। क्या होता है, पहला भाषण। स्पेशली कुछ लोग इस मेडन का गलत मतलब निकाल लेते हैं, बैचलर की तरह भी हम इसको यूज करते हैं, लेकिन वो नहीं है। मेडन का मतलब, वो क्रिकेट की बात करें तो वो खाली ओवर भी होता है, लेकिन वो इसका मतलब नहीं है। मेडन का मतलब यहाँ पर है बेटा, मेडन का मतलब होता है बेटा फर्स्ट स्पीच। क्या होता है बेटा, फर्स्ट स्पीच। क्या होता है, फर्स्ट स्पीच। मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है बेटा, पहला भाषण। तो क्रिकेट में इसका अलग मतलब होता है, किसी की आप शादीशुदा मैरिटल वाली लाइफ जो होती है वहां इसका कुछ और मतलब होता है, और इस जगह इडियम फ्रेज में इसका मतलब होता है पहला भाषण। मैं आपको यहां तक सारी रिपीट एक बार दोबारा से करा देता हूं। मेडन स्पीच का मतलब होता है बेटा फर्स्ट स्पीच। इसके बाद था हमारा रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, हैवी रेनिंग हैवीली, बहुत ज्यादा बारिश होना बेटा। इसके बाद लिखा था बेटा वन हु राइड्स हॉर्सेस इन रेसेस, जो भाई दौड़ में घोड़े दौड़ाने का काम करता है उसे आप जॉकी बोलते हैं। अगला था बेटा हेड ओवर हील्स, जब आप किसी के प्यार में पागल हो पड़े होते हैं तब की ये बात है बेटा। कंपल्सन टू स्टील, भाई चोरी करने की आदत से लग जाए, मजबूर हो जाए, क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं बेटा आप उसे। अगला है बेटा वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो सोते हुए भी बात करे उसे आप क्या बोलते हैं, सोमनिलोक्विस्ट। SOMNILOQUIST, सोमनिलोक्विस्ट। इसके बाद था हमारा वन हु रीड्स अलॉट, जो बहुत ज्यादा बेटा पढ़ाई लिखाई करे उसे क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं बेटा बुक वॉर्म। क्या बोलते हैं, बुक वॉर्म। अगला है बेटा हमारा लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है, मैंने आपके लिए हिंदी मीनिंग भी लिखा है, और बेटा मैंने इनका शिफ्ट इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि ये कई बार पूछी गई चीजें हैं, इसीलिए मैंने आपको लिखा नहीं। जैसे तैसे गुजर बसर करना, मतलब जैसे तैसे गुजर बसर करना मतलब अपना बस जीवन जो भाई कोई भी काट रहा है तो मैं उसे बोलते हैं बेटा माइजरेबली लिव। क्या बोलते हैं बेटा, माइजरेबली लिव। क्या बोलते हैं, माइजरेबली लिव। बाकी हिंदी मीनिंग आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि हिंदी मीनिंग अगर आप समझ जाओगे, आपको इसका हिंदी मीन पता होगा, तो आप इंग्लिश इसका डेफिनेटली लगा ही दोगे। तो लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ
जैसे तैसे गुजर बसर करना, मतलब अपना समय पास करना, समय व्यतीत करना। इसके बाद हमें देखना है अगला हमारा क्या वर्ड है। अगला है बेटा हमारा लीव नो स्टोन अनटर्नेड। इतनी बार पूछा गया है बेटा इस वर्ड को, अनगिनत बार मेरे भाई, कई बार पूछा गया, जमकर पूछा गया है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहां से आगे मैं आपको जो भी वोकेबलरी पढ़ाऊंगा, अगर आप भूल जाओ तब आप मेरे से कहना, भूलने नहीं दूंगा एक भी क्लास में आपको। तो लीव नो स्टोन अनटर्नेड। भाई मान लो आप किसी ने बहुत ज्यादा उल्टी करके कोई चीजें रख दी और सामने वाले ने सारी की सारी चीजों को सीधा कर दिया, मतलब उसे उन सब चीजों को करने में बहुत ज्यादा क्या लगी होगी बेटा, मेहनत लगी होगी। और उसे हम बोलते हैं बेटा खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करने का मतलब होता है बेटा वर्क हार्ड। क्या होता है बेटा, वर्क हार्ड, बहुत ज्यादा क्या करना बेटा, मेहनत करना। इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, लीव नो स्टोन अनटर्नेड। बात आपको समझ में आई कि नहीं है? चलो हमें अगला देखना होगा कि हमारा अगला क्या वर्ड है। अगला मेरी समझ से हमारा लास्ट वर्ड है बेटा हैंग अप वंस बूट्स। मान लीजिए कोई खिलाड़ी अगर अपने जूतों को टांग दे, जूतों को टांग देने का मतलब क्या होता है बेटा, संन्यास लेना। संन्यास लेना मतलब किसी भी चीज से क्विट कर लेना एक तरीके से। आप जिस गेम में थे, जिस काम में थे, उस चीज से आपने क्या ले लिया, संन्यास ले लिया। तो आप लिख सकते हो बेटा टू रिटायरमेंट। क्या लिख सकते हो बेटा, टू रिटायर। क्या लिख सकते हो बेटा, टू रिटायर। तो ये बेटा हमारे 10 जो थी, ये 10 हमारे वोकेबलरी के वर्ड्स थे, ठीक है। और मैंने आपको पूरी कोशिश की, पूरी ईमानदारी से बेहतर तरीके से पढ़ाने की। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। और आपको हमारी क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक देना है, ताकि हम आप सबके लिए रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर बिल्कुल डेली आपको एक क्लास मिल जाया करेगी। तो आप अपना फीडबैक जरूर दें। और थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। हैव अ गुड डे, सी यू अगेन।